अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इधर एक फ्रंट मैन मौलवियों का बड़ी मासूम सी शक्ल बना के जी जरा ये वीडियो देखिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। चलो भाई। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। मैंने ही बताया था सारे अरब मुल्क मिल के भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सक रहे। और अब देखें वो लिजिटमाइज ही हो गई है बदमाशी। अब दोबारा से कितनी बमबारी हो रही है। जो बेचारे गए थे उन खंडरात में रहने के लिए, फिर ऊपर से बम गिरने शुरू हो गए। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना। 1.5 साल हो गया। तो हमारे बड़ों को ये चीजें देखनी चाहिए ना। हम अगर मुझसे पूछा जाए, पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाते हैं। क्यों बताते हैं। तो फिल वक्त तो उनकी जान बचाना यह ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। आपने देखा खंडरात के ऊपर भी वो बमबारी कर रहे हैं। तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? इन्होंने विचू पीड़ा है। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई एक कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पे आना जरूर आओ। ये नहीं कहते कोई मेरे साथ मुआखात करो यार, मुझे निकालो यहां से। आप लोगों की कॉमन सेंस का ये लेवल है कि आप स्टेट लेवल के इशू को इंडिविजुअल लेवल पर आकर आपस में मिक्स कर देते हैं। यार एक इंडिविजुअल इंसान का ये मसला है कि वो शख्स एक एकेडमी में बैठा हुआ है, उस एकेडमी में उस पर कातलाना हमला होता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ बोलती है, ये उसकी पर्सनली अपनी जान का मसला है। वो चाहे तो मुल्क छोड़ के चला जाए, वो चाहे तो अपनी जान दे दे, ये उसकी जाती राय है। उसकी वजह से, उसकी एकेडमी की वजह से जेहलम के लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। रही बात गजा की या फलस्तीन की, तो वो स्टेट लेवल मसला है। वहां पर एक हमास नामी जमात की वजह से जो जिहाद कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। मगर उनके उन जिहाद की वजह से जो आम आवाम है, जो वहां के रिहायशी है, सिटीजन है, वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में शहीद हो चुके हैं मेरे भाई। लेकिन इंडिविजुअल लेवल का कोई इशू हो, उसको स्टेट लेवल के इशू से जोड़ देना, मैं हैरान हूं। इन लोगों में बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो लोग जो वहाँ पे मजलूम हैं और वो डिजर्व करते हैं कि आलमे इस्लाम के स्कॉलर्स इस वक्त मजबूर करें अपनी हुकूमतों को कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूं। तो हमारे बड़ों को ये चीजें देखनी चाहिए ना। हम तो भाई साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, हर लीटर के ऊपर टैक्स देते हैं। हम बरियुस जुमा है, हमने बस इतना ही करना है। ये हुक्मरानों का काम है कि इसके ऊपर उन्हें क्या लाए अमल इख्तियार करना है, जो वो नहीं कर रहे। मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त जितना पावरफुल हुक्मरान है, मेरा ख्याल है उसके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो इसराइल की बदमाशी को रुकवाया जा सकता है। पीछे तो अमेरिका है, और अमेरिका इसके कहने में जहां इन्होंने मनवाना होता है मनवा लेते हैं। लेकिन हकीकत बात है कि ये लोग चाहते नहीं है। फलस्तीन के साथ कौन सी मुआखात करो कि निकालो? मैंने तो एज ए लास्ट रिजल्ट ये ऑप्शन पेश किया था कि अगर मुसलमान मुल्क लड़ने के काबिल नहीं है ना, जो नजर भी आ रहा है, तो एज ए लास्ट रिजल्ट इस्लामन इस्लामिक मुल्क है, मुआखात करें जो रसूलुल्लाह ने की थी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह को बुज़दिली दिखाई थी? को यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे मिल रहे हैं? और फिर जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग। बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं और मुझे जोड़ रहे हैं कि मैं जनाब ट्रंप के बयानियों को लेकर चल रहा हूं। मैं लानत भेजता हूं जी ट्रंप के ऊपर भी, और उसके नाजायज बच्चे इसराइल के ऊपर भी लानत भेजता हूं। और यहाँ पे भी जो मौलवी और उनकी जो जायज औलादे हैं जो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उन पर भी लानत भेजता हूं। हाँ भाई, ऐसी लगी। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, ठीक है जी। बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। तो फिल वक्त तो उनकी जान बचाना यह ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है। तो कौन सा तीर मारा? इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाएं। तुम क्यों नहीं चले जाते? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया। हम कहते हैं आजा आजा, रुको जरा, सब्र करो। ये देखो इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर था मौलवियों का फ्रंट मैन, उसने मासूम सी शक्ल बना के कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं आज जाके फलस्तीन शहीद हो जाऊं, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई इसराइल जा नहीं सकता। कि गवाही बनाना, आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फलस्तीनियों को छोड़ दिया था, हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा। तो गया बेटे। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया। उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया अपना, उसके पास नेशनैलिटी है नीदरलैंड की। बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी मैंने जिंदगी में तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मैं तो जा नहीं सकता वरना मैं चला जाता। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया, जाओ। हाँ भाई, आगे स्वाद।
رہی بات میری نیدرلینڈز کی نیشنلٹی کی جی اس کی بیس پہ میں اسرائیل جا سکتا ہوں جی بالکل میں جا سکتا ہوں کروں گا کیا میں وہاں پہ کوئی کامن سینس ہوتا ہے نا بندے میں بندہ استعمال کرتا ہے کروں گا کیا میں وہاں پہ तू समझा یہ نس گیا جے کروں گا کیا میں وہاں پہ بس نکل گئی وہاں مر گئی ہے غیرت تمہاری کہ باقیوں کو بھی تم ٹرانسجینڈر کر رہے ہو یہ بے غیرتوں کا دین نہیں ہے جاؤ کسی اور کا کلمہ پڑھو اور بتاؤ کہ اندر سے تم ان لوگوں کے ہو یہ ہے تمہاری اصل اوقات اوئے ہوئے 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 میں چک بڑا پیڑا مار رہا میرا مسئلہ ہے میں جاؤں میں گال وہی کر رہی ہے جاؤ نا یار جاتے کیوں نہیں ہو مر گئی ہے غیرت تمہاری کوئی بھی نہیں ان میں سے جا رہا جب تم نے بھی ولاگ بنانے ہیں اور میں نے بھی یوٹیوب کے اوپر ریئلسٹک پکچر لوگوں کے سامنے رکھنی ہے تو تم میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا बात तो सही है میں بھی یہ ساری مکاری کر سکتا تھا یار اگر تقی عثمانی نہیں گیا کوئی فرنٹ مین نہیں گیا جہاد کے لیے کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں گیا تو میں بھی نہ جاتا اور میں بھی ان کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا لوگ آج ایسے جناب کہہ رہے تھے انجینئر صاحب نے کیا تقریر کر دی لیکن انجینئر منافق نہیں ہے نا بھائی انجینئر کو اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے نا بھائی انجینئر کو پتا ہے کہ اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے نا میں کیا دھوکہ دے رہا ہوں عوام کو جو میرے دل میں تھا جو قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات تھی میں نے بتائی چاہے وہ پبلک کو بری لگے یا اچھی لگے لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ جو لوگ میمز بنا رہے ہیں واقعی ان لوگوں کو علمی بات سمجھ نہیں آتی ہے ان کا علاج میمز ہی ہے اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بہت برا وقت آیا جے مولویاں دے ہوتے لو سامو دیسی فنکار اولڈز آر نتھنگ اللہ معافی دے آپاں یہ سارے وہ چینلز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ان کو بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں